जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव। तो आइए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर सिंपल सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। FUTURE फ्यूचर, सिंपल TENSE टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक, और सबसे पहले इसकी हम लोग देखते हैं पहचान। तो पहचान क्या होती है इसकी? ठीक, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं पहचान। तो पहचान में सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की। जिन हिंदी वाक्य के अंत में, जिन हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसे FUTURE फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल TENSE फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक, फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इसकी सबसे पहले हम लोग पहचान देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो सहायक क्रिया होती है, मतलब कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि जो इसमें लास्ट में हमको फ्यूचर सिंपल टेंस को पहचानने का तरीका है कि होगा, होंगी, होंगे इत्यादि शब्द लास्ट में आएगा तो वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो होती है वो होती है विल बी, शैल बी। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी इसकी? विल भी हो जाएगी और शैल भी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ इसमें नोटेड पॉइंट होते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे नोट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए किसके साथ विल बी का प्रयोग और किसके साथ शैल बी का प्रयोग होगा। तो हम लोग देखते हैं आई और वी, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि आई और वी के साथ, यदि आई और वी आया, ठीक है, वहां पर हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, अब तक तो शैल बी का प्रयोग देखे, अब हम लोग देखते हैं विल बी का प्रयोग। ठीक है, तो नोट नंबर हो जाएगा आपका 2। नोट नंबर 2 में मतलब अब देखिए जो शेष करता आएंगे वो सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा? हम लोग विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शेष सभी मतलब शेष सभी क्रियाओं के साथ जो कर्ता होगा, शेष कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फ्यूचर सिंपल टेंस में। यदि आई और वी आया तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग नोटेड पॉइंट देखते हैं एक और। तो इसमें देखिए इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, मतलब इसमें कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, इस TENS इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। अब तो इसको आप जल्दी देखिए, ये हम लोग अच्छे से समझ चुके कि फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान, जिन हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तो उससे हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया जो होती है विल बी और शैल बी होती है। उसके बाद हम लोग इसमें नोटेड पॉइंट कुछ देखें कि आई और वी आएगा तो शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शेष दूसरा नोट है कि शेष सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नोट हम लोग ये देखें कि इसमें
जो तीसरा नोट है, इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, मतलब इसमें कार्य होने का भाव ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम साइड होते हैं, मतलब बगल होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसका रूल, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, अब तक तो इसका हम लोग रूल और क्या बोलते हैं नोट पॉइंट कुछ थे वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग इसको देखते हैं रूल। पहचान तो हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका? फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, SENTENC अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल। रूल क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जाने। तो रूल जो होगा, देखिए सहायक क्रिया इसमें क्या हो जाएगी आपकी, बताए तो थे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है आपकी? विल बी और शैल बी। ठीक, इतनी बात तो पता है आपको। तो हम लोग रूल बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, रूल देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल बी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे शैल बी। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे NOUN नाउन प्लस OTHER अदर वर्ड। ठीक है, जो अदर वर्ड आएगा उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अफर्मेटिव का हम लोग रूल देखें। अफर्मेटिव किसका देख रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस का। ठीक है, तो जैसे हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल में, वह इस समय दिल्ली में होगा। वह इस समय कहाँ होगा भाई? दिल्ली में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो देखिए सेंटेंस अब लास्ट में क्या आ गया? होगा। यदि होगा लास्ट में आया है तो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये किसका है? अफर्मेटिव का। क्यों? इसमें कुछ और देखो नहीं लगा, ना निगेटिव ना इंट्रोगेटिव, तो ये किसका है? अफर्मेटिव का है। तो हम लोग इसको रूल के हिसाब से एक एक पॉइंट करेंगे। करने के बाद देखिए सबसे पहले हमको छोटा छोटा सेंटेंस आता रहेगा, तो हम लोग बड़े सेंटेंसों को आराम से कर लेंगे। ठीक है, और यूपी बोर्ड में हम लोग अथॉरिटी ऑफ यूपी बोर्ड के हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस को। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद तभी ना तो हमको, और ये आपको यूपी बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का ट्रांसलेट देता है, 5 से 7 नंबर का ट्रांसलेट। ठीक है, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस नरेशन भी देता है। तो इसके जस्ट ही बाद हम लोग पैसिव वॉइस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को पहले खत्म कर लें तब। तो देखिए वह इस समय दिल्ली में होगा। तो दिल्ली में कौन होगा भाई? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे कि बताइए इस समय वो दिल्ली में कौन, और इस समय दिल्ली में कौन होगा? वह होगा ना। वह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ही। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट आपका ही, और देखिए हम बताए थे ना कि आई और वी आएगा तभी ना सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर विल भी हो जाएगा मित्र, विल भी हो गया। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए गा की आया, विल भी हो गया। अब विल भी होने के बाद देखिए वो कहाँ है? दिल्ली में है ना, तो ही विल बी इन द दिल्ली। ठीक है, DELHI दिल्ली हो गया। अब कब है? इस समय है। तो इस समय की जो वेनिंग होती है वो एट दिस टाइम, तो हम लोग कर सकते हैं ही विल बी इन द दिल्ली एट दिस टाइम। वह इस समय दिल्ली में होगा। ठीक है, अब हम फिर दूसरा सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं। मैं इलाहाबाद में हूँगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? हूँगा। मैं इस समय इलाहाबाद में हूँगा। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इसका ये तरीके के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आई, मैं है ना, तो मैं की मीनिंग क्या करेंगे? आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग कहते हैं आई और वी आएगा तो किसका प्रयोग हो जाएगा? शैल। सहायक क्रिया क्या प्रयोग किसकी होगी? शैल की प्रयोग होगी। तो ठीक, सब्जेक्ट आई हो गया। फिर हम लोग किसको देखेंगे? शैल वी को देखेंगे। ठीक है, SHALL शैल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? बी है तो यहाँ पर बी लगाएंगे। देखिए फिर इन क्या लगाएंगे? इन द इलाहाबाद। द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? इलाहाबाद, तो ALLAHABAD, इलाहाबाद। तो
तो यहाँ तक आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोटेड पॉइंट में करिए, मतलब अब हम साइड हो रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं।